मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे दिन से जो कुछ लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक बहुत बड़ी और पावरफुल कंपनी और उस कंपनी की सबसे ऊंची पोस्ट के लिए इंटरव्यू। हजारों लोगों में से सिर्फ 8 कैंडिडेट्स को चुना गया था। ये 8 लोग न सिर्फ इंटेलिजेंट थे बल्कि अपने फ्यूचर को लेकर बेहद एक्साइटेड भी। थोड़ी देर बाद सभी को एक एग्जामिनेशन हॉल में ले जाया जाता है। हॉल के अंदर ठीक 8 कुर्सियां रखी होती हैं। हर कुर्सी के सामने एक टेबल और हर टेबल पर रखा होता है एक क्वेश्चन पेपर जिस पर सिर्फ एक चीज लिखी होती है, कैंडिडेट नंबर, नथिंग एल्स। दरवाजे के पास एक गार्ड खड़ा होता है। उसकी आंखें जैसे हर मूवमेंट को स्कैन कर रही हों। तभी दरवाजा खुलता है। एक आदमी अंदर आता है। उसका बॉडी लैंग्वेज काम है लेकिन आवाज में अथॉरिटी। वही आदमी एग्जामिनर होता है। वो कहता है, यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं था। आप 8 को चुनना हमारे लिए भी एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था। इसलिए अब जो मैं कहूंगा उसे ध्यान से सुनना। पूरा हॉल एकदम साइलेंट हो जाता है। एग्जामिनर आगे बोलता है, आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाएगा और उसे सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 80 मिनट। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। वो एक एक करके 3 रूल्स बताता है। पहला रूल्स, आप में से कोई भी मुझसे या गार्ड से कोई बात नहीं करेगा, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड। दूसरा रूल्स, अगर आपने अपनी एग्जाम शीट को डैमेज किया, चाहे जानबूझकर या गलती से, आप इमीडिएटली डिस्क्वालिफाइड होंगे। तीसरा रूल, अगर किसी भी कारण से आपने इस कमरे को छोड़ने का फैसला किया तो समझ लेना सिलेक्शन खत्म। रूल सुनते ही कैंडिडेट्स के चेहरों पर टेंशन साफ दिखाई देने लगती है। एग्जामिनर आखिर में पूछता है, सो एनी क्वेश्चंस? पूरा हॉल बिल्कुल खामोश, कोई हाथ नहीं उठता, कोई आवाज नहीं आती। एग्जामिनर हल्की सी मुस्कान के साथ पलटता है और बिना कुछ और कहे कमरे से बाहर चला जाता है। दरवाजा बंद होते ही घड़ी की टिकिंग आवाज और भी तेज लगने लगती है और यहीं से शुरू होता है असली माइंड गेम। जब सभी कैंडिडेट्स की नजर अपने अपने क्वेश्चन पेपर पर पड़ती है तो उन्हें एक बड़ा झटका लगता है। पेपर पूरी तरह खाली होता है। ना कोई सवाल, ना कोई निर्देश, कुछ भी नहीं। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करना क्या है। इसी दौरान एक लड़की अचानक अपना पेन उठाती है और पेपर पर लिख देती है, मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस जॉब को डिजर्व करती हूँ। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गार्ड उसके पास आता है और बिना एक शब्द कहे उसे बाहर ले जाता है क्योंकि उसने अपना एग्जाम पेपर खराब कर दिया था। अब बाकी 7 लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। डर, कंफ्यूजन और साइलेंस, तीनों एक साथ। तभी उनमें से एक लड़का हिम्मत करके बोलता है, अगर हम गार्ड या इन्विजिलेटर से बात नहीं कर सकते तो आपस में बात तो कर सकते हैं ना? सब रुक जाते हैं, गार्ड की तरफ देखते हैं लेकिन गार्ड कुछ नहीं कहता, ना किसी को रोकता है, ना किसी को बाहर निकालता है। तभी सबको थोड़ी राहत मिलती है और यहीं उन्हें एक बात समझ आने लगती है, इस इंटरव्यू में जवाब देना नहीं है बल्कि सवाल ढूंढना है। फिर उनमें से एक आदमी कहता है, ये सवाल हम अकेले नहीं ढूंढ सकते, हमें मिलकर ही सोचना होगा। सब अपने अपने अंदाजे लगाने लगते हैं। हो सकता है कंपनी हमारा टीम वर्क देखना चाहती हो या फिर हमारी इंटेलिजेंस और ऑब्जर्वेशन स्किल्स। शायद इसीलिए क्वेश्चन पेपर जानबूझकर खाली दिया गया है। तभी एक आदमी अपना नाम बताने लगता है लेकिन दूसरा उसे तुरंत रोक देता है। ध्यान दो, हमारे पेपर पर नाम नहीं, कैंडिडेट नंबर लिखा है। शायद नाम न लेना भी इस एग्जाम का हिस्सा हो। सब सहमत हो जाते हैं। फिर तय होता है कि वे एक दूसरे को नाम से नहीं, निकनेम से बुलाएंगे। 8 लोगों में से एक अफ्रीकन ओरिजिन का आदमी होता है, उसे बुलाया जाता है ब्लैक। एक गोरा लड़का होता है, उसे कहा जाता है व्हाइट। एक लड़की के बाल ब्लॉन्ड होते हैं, उसका निकनेम रख दिया जाता है ब्लॉन्ड। बाकी भी अपने अपने निकनेम्स ले लेते हैं। उस कमरे में कुल 4 लड़के और 4 लड़कियां होती हैं लेकिन उनमें से एक लड़का ऐसा होता है जो बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता है, ना किसी की बात में दिलचस्पी, कोई रिएक्शन। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस होल प्रोसेस से कोई मतलब ही ना हो। फिर कोई ध्यान दिलाता है, इन्विजिलेटर ने हमें अपनी सीट से खड़े होने से भी तो मना नहीं किया था। सब धीरे धीरे खड़े हो जाते हैं। गार्ड फिर भी कुछ नहीं कहता। तभी खड़ी हुई एक लड़की कहती है, क्या हो सकता है कि सवाल इस पेपर पर लिखा हो लेकिन इनविजिबल इंक से? ये सुनते ही एक लड़का तुरंत अपने क्वेश्चन पेपर को सीधे लाइट के सामने ले जाता है और वहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। वो कागज लाइट के सामने रखते हैं लेकिन फिर भी उस पर कुछ भी नजर नहीं आता। तभी ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की कहती है, हो सकता है सवाल हिडन हो, अगर पेंसिल शेडिंग की जाए तो शायद वो उभर आए। व्हाइट उसकी तरफ देखता है और कहता है, तो फिर तुम ट्राई क्यों नहीं करती? वो पेंसिल उठाने ही वाली होती है कि ब्लैक तुरंत उसे रोक देता है। रुको, क्या तुम्हें याद नहीं? उसने साफ कहा था अगर पेपर खराब हुआ तो बाहर। कमरे में फिर सन्नाटा छा जाता है। तभी एक और लड़की बोलती है, क्या पता हम सबके पेपर्स पर अलग अलग सवाल हों। और लेकिन ब्लैक तुरंत इस बात को काट देता है, नहीं, ये एग्जाम ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है हम सबको एक ही सवाल का जवाब देना है और हो सकता है वो सवाल हम में से किसी एक के पेपर पर हो। ये सुनते ही व्हाइट खड़ा हो जाता है। वो एक एक करके सबके क्वेश्चन पेपर्स उठाता है और उन्हें लाइट में चेक करने लगता है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। वो लड़का जो अब तक चुपचाप बैठा था, जिसने किसी से बात नहीं की थी, उसका पेपर अभी तक किसी ने देखा ही नहीं था। व्हाइट उसके पास जाता है और उसका पेपर भी लाइट के सामने रखता है लेकिन वो भी बिल्कुल खाली होता है। अब सब परेशान हो जाते हैं। कोई ना कोई तरीका तो होगा, कोई कहता है। तभी ब्लैक बोलता है, हो सकता है सवाल ऐसी चीज से लिखा गया हो जो नॉर्मल लाइट में दिखाई ही न देता हो। उसी पल ब्लॉन्ड की नजर दीवार पर पड़ती है। दीवार के एक कोने से हल्की सी ब्लू लाइट झलक रही होती है। वो धीरे से कहती है, अगर हम इस ब्लू लाइट में पेपर देखें तो शायद सवाल दिख जाए। सब एक्साइटेड हो जाते हैं लेकिन अगली ही समस्या सामने आती है। उस ब्लू लाइट को ऑन करने का कोई स्विच नहीं था। तभी ब्लैक कहता है, ये इमरजेंसी लाइट है, ये तभी ऑन होगी जब मेन लाइट्स बंद होंगी। सब समझ जाते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो हमें इन सारी लाइट्स को तोड़ना पड़ेगा। कुछ लोग घबरा जाते हैं और
अगर ब्लू लाइट नहीं जली तो, अगर हम अंधेरे में फंस गए तो क्या तुम ये रिस्क लोगे? आखिरकार वोटिंग होती है, 4 लोग रिस्क के लिए तैयार होते हैं और फिर एक एक करके सारी लाइट्स तोड़ दी जाती हैं। अगले ही पल पूरा कमरा नीली रोशनी से भर जाता है। सब राहत की सांस लेते हैं। अब एक एक सब अपने क्वेश्चन पेपर्स उस ब्लू लाइट में रखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं, न सवाल न हिंट। अब तक 20 मिनट निकल चुके होते हैं और अब उनके पास सिर्फ 1 घंटा बचा था। व्हाइट अचानक कहता है, इन्विजिलेटर ने कहा था कि हम अपना पेपर खराब नहीं कर सकते, लेकिन किसी और का पेपर खराब करने से उसने मना नहीं किया था। सब उसकी तरफ देखते हैं। वो उस लड़की का पेपर उठाता है जिसे सबसे पहले रूम से बाहर निकाला गया था। वो उस पेपर पर पेंसिल से शेडिंग करता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं दिखता। अब व्हाइट और आगे बढ़ जाता है। वो कहता है, एक पेपर के 4 टुकड़े कर देते हैं, उस पर पानी डालते हैं, देखते हैं कुछ रिएक्शन होता है या नहीं। इतना ही नहीं, वो उस पर पेशाब भी कर देता है। कमरे में हड़कंप मच जाता है। सब उस पर चिल्लाने लगते हैं, उसे गालियां देते हैं। उसी कोने में बैठा वही चुप रहने वाला लड़का अचानक रोने लगता है। वो फ्रेंच में कुछ बोलता है। एक लड़की ट्रांसलेट करती है। वो कह रहा है, इससे तुम्हारी असली सोच सामने आती है। तभी एक लड़का कहता है, क्या पता ये एग्जाम नहीं एक गेम हो। वो अपने सामने लगे बड़े से 1 वे ग्लास की तरफ इशारा करता है। हो सकता है इन्विजिलेटर और बाकी लोग वहाँ खड़े होकर हमारा तमाशा देख रहे हों। एक लड़की तुरंत जवाब देती है, नहीं, ये कंपनी ऐसी नहीं है। इसका सीईओ हर चीज पर नजर रखता है। अगर कोई देख भी रहा होगा तो वही सीईओ होगा और वो इस तरह का मजाक कभी नहीं उड़ाएगा। इसी दौरान एक बहुत अजीब बात सामने आती है। ये सभी लोग इस कंपनी में जॉब के लिए आए थे, लेकिन किसी को भी कंपनी का नाम नहीं बताया गया था। धीरे धीरे चर्चा आगे बढ़ती है। पता चलता है कि ये कंपनी एक ऐसी बीमारी की दवा बनाती थी जिसमें मरीज को हर घंटे दवा लेनी पड़ती थी। दवा बीमारी को स्लो कर देती थी, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं करती थी। एक लड़का कहता है, इस कंपनी को भारी नुकसान हुआ था, इसीलिए हायरिंग बंद कर दी गई थी। लेकिन एक लड़की उसे रोकती है, नहीं, ये बस दुनिया को दिखाने के लिए था। हो सकता है उन्होंने उस बीमारी का कंप्लीट क्योर खोज लिया हो। लड़का सोच में पड़ जाता है। अगर ऐसा है तो वो अरबों कमा रहे होंगे और शायद इसीलिए हमें हायर किया जा रहा है। तभी उनकी नजर दीवार पर लगे फायर अलार्म पर पड़ती है। कोई कहता है, क्या पता इसमें वो केमिकल हो जो फोटोज डेवलप करने में यूज होता है। और अगर सवाल किसी ऐसे केमिकल से लिखा हो जो रिएक्ट करने पर दिखे। एक लड़की तुरंत आगे बढ़ती है। वो गार्ड के पास जाती है और उसकी पॉकेट से एक लाइटर निकाल लेती है और उसी पल कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली होती है, ताकि जैसे ही वो आग जलाए अलार्म अपने आप पानी या केमिकल छोड़ दे। लाइटर लेकर ऊपर की तरफ बढ़ती है, लेकिन सीलिंग बहुत ऊंची होने की वजह से लाइटर की आग वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। तभी व्हाइट नीचे से एक पेपर रोल बनाकर उसकी तरफ बढ़ाता है। इसमें आग लगाओ और इसे अलार्म के पास पहुंचा दो। जैसे ही डार्क हेयर वाली लड़की पेपर रोल को आग लगाती है, अलार्म जोर से बजने लगता है, लेकिन अगले ही पल सबकी नजर उस पेपर पर जाती है। वो पेपर किसी और का नहीं, उसी लड़की का एग्जाम पेपर होता है। तुरंत ही गार्ड अंदर आता है और उस लड़की को बाहर ले जाता है। यानी व्हाइट ने जानबूझकर उस लड़की का एग्जाम पेपर खराब कर दिया था। अब उस कमरे में सिर्फ 6 लोग बचे होते हैं। व्हाइट की इस हरकत से ब्लैक को जबरदस्त गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में बोल उठता है, आई शट ऑफ योर लाइट सर। और जैसे ही वो ये बोलता है, कमरे की सारी लाइट्स बंद हो जाती। ब्लॉन्ड गुस्से में चिल्लाती है, ये तुमने क्या कर दिया? तभी पास खड़ा एक लड़का कहता है, उसने लाइट ऑफ कहा इसीलिए लाइट्स ऑफ हो गई। अब मैं कहता हूँ लाइट ऑन, और जैसे ही वो बोलता है सारी लाइट्स फिर से ऑन हो जाती हैं। अब सब समझ जाते हैं ये पूरा कमरा वॉइस कंट्रोल्ड सिस्टम से चल रहा था। इसी बीच जो आदमी अब तक चुपचाप बैठा था, उसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अचानक रोने लगता है। उसके पास जाता है और कहता है, तुम अपना पेपर फाड़ क्यों नहीं देते? वो आदमी इमोशनल होकर अपना पेपर फाड़ देता है। तुरंत गार्ड आता है और उसे भी बाहर निकाल देता है, लेकिन जाते जाते उस आदमी का चश्मा नीचे गिरकर टूट जाता है। अब ब्लैक का गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ता है। वो व्हाइट को जोरदार पंच मारता है। व्हाइट बेहोश होकर गिर जाता है। ब्लैक उसे उठाकर एक कुर्सी से बांध देता है। कुछ देर बाद व्हाइट को होश आता है। वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह पर टेप लगी होती है। एक लड़की आगे बढ़कर उसके मुंह से टेप हटा देती है। व्हाइट हांफते हुए कहता है, प्लीज मुझे मेरी मेडिसिन दे दो। यहीं पर बड़ा खुलासा होता है, व्हाइट को भी वही बीमारी थी जिसकी दवा ये कंपनी बनाती थी और उसे हर एक घंटे में ये मेडिसिन लेनी पड़ती थी। व्हाइट कहता है, मुझे उस क्वेश्चन का जवाब मिल चुका है, बस मुझे मेडिसिन दे दो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। सब उसकी पॉकेट्स चेक करते हैं, लेकिन मेडिसिन कहीं नहीं मिलती। इसी बीच वो आदमी फिर से बेहोश हो जाता है। तभी एक लड़के को शक होता है उस लड़की पर जिसने व्हाइट की टेप खोली थी। वो उससे कहता है, मैं समझ गया हूँ तुम इसी कंपनी में काम करती हो, तुम हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ हो, बताओ क्वेश्चन क्या है? लड़की शांत आवाज में कहती है, नहीं, मैं सिर्फ HR हूँ, मैंने आज तक इस कंपनी के CEO को भी नहीं देखा और यकीन मानो मुझे भी नहीं पता क्वेश्चन क्या है। इसी दौरान व्हाइट का शरीर कांपने लगता है। ब्लॉन्ड कहती है, ये एक्टिंग कर रहा है, लेकिन ब्लैक गंभीर आवाज में बोलता है, नहीं, ये एक्टिंग नहीं है, इसे वही बीमारी है जो मेरी वाइफ को थी। ब्लॉन्ड चौंक जाती है, इसका मतलब इसके पास मेडिसिन थी और अब नहीं है, यानी वो मेडिसिन हम में से किसी एक के पास है। अब सब एक दूसरे को चेक करने लगते हैं, लेकिन कहीं भी मेडिसिन नहीं मिलती। अब सिर्फ 15 मिनट्स बचे होते हैं। तभी एक लड़की उस लड़के के पास जाती है जिसने HR
लड़की पर शक किया था। वो पूछती है, तुमने अपनी बोतल कहाँ रखी है? जब वो बोतल खोलती है तो उसमें वही पिल होती है। वो तुरंत पिल लेकर व्हाइट को देने दौड़ती है, लेकिन उसी पल वो लड़का उसके हाथ पर जोर से वार करता है। पिल हाथ से छूटकर ड्रेन में गिर जाती है। वहाँ किसी का हाथ नहीं पहुंच सकता। लड़की कैमरा की तरफ देखकर चिल्लाती है, इन्विजिलेटर, तुम्हें दिख नहीं रहा, ये मर रहा है। गार्ड आता है और उस लड़की को बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसने रूल तोड़ा था। अब ब्लॉन्ड अपनी पिन से ड्रेन से पिल निकालती है और व्हाइट को दे देती है। अब कमरे में सिर्फ 4 लोग बचे होते हैं। सब व्हाइट से कहते हैं, अब हमने तुम्हें मेडिसिन दे दी, अब बताओ क्वेश्चन क्या है? व्हाइट मुस्कुराता है और कहता है, इस क्वेश्चन का आंसर इसी क्वेश्चन में छुपा है। जो यहाँ सबसे आखिर तक बचेगा वही आंसर है। ये कहकर वो गार्ड की तरफ भागता है, क्योंकि गार्ड के पास गन होती है, लेकिन उससे पहले ब्लैक झपटकर गन छीन लेता है और व्हाइट पर पॉइंट कर देता है। व्हाइट हंसते हुए कहता है, अच्छा तो तुम मुझे गोली मारना चाहते हो? ब्लैक ट्रिगर दबाता है, लेकिन गन नहीं चलती। व्हाइट गन छीन लेता है और शूट करता है, फिर भी गन नहीं चलती। अब सब समझ जाते हैं, गन पर सिर्फ गार्ड का फिंगरप्रिंट काम करता है। वो गार्ड के पास जाते हैं और उससे गन एक्टिवेट करवाते हैं, लेकिन तभी व्हाइट गन उस लड़के पर पॉइंट करता है जो ब्लैक और ब्लॉन्ड के अलावा बचा था। डर के मारे वो लड़का रूम से बाहर भाग जाता है। अब सिर्फ 3 लोग बचे होते हैं, ब्लॉन्ड, ब्लैक और व्हाइट। व्हाइट ब्लैक से कहता है, अब तुम्हारी बारी है बाहर जाने की। ब्लैक कहता है, मैं क्यों जाऊं? तभी ब्लॉन्ड आगे बढ़ती है, ठीक है मैं चली जाती हूँ। वो डोर की तरफ जाती है और बोलती है, लाइट्स ऑफ। पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। ब्लॉन्ड अंधेरे में छिप जाती है। व्हाइट अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। जब वो कहता है लाइट्स ऑन तो देखता है ब्लैक जमीन पर पड़ा है। उसकी चेस्ट पर गोली लगी होती है, आंखें बंद। व्हाइट की नजर नीचे जाती है। ब्लॉन्ड का पैर अब भी रूम के अंदर होता है, बाकी शरीर बाहर। व्हाइट जैसे ही ब्लॉन्ड के पैर पर गोली चलाने ही वाला होता है, तभी उसकी नजर सामने लगे टाइमर पर पड़ती है। 80 मिनट पूरे हो चुके होते हैं। व्हाइट समझता है, मैं ही अकेला बचा हूँ। वो कैमरा की तरफ जाता है, देखो तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया, मैं जीत गया। तभी गार्ड पास आता है और अपनी घड़ी दिखाता है। अभी भी कुछ सेकंड्स बचे हैं, क्योंकि जब वो चुप आदमी शुरू में रूम में बैठा था, उसने क्लॉक का टाइम कुछ सेकंड्स आगे कर दिया था। व्हाइट को लगा टाइम खत्म हो चुका है और उसने गार्ड से बात कर ली। रूल टूट चुका था। गार्ड उसे भी बाहर निकाल देता है। अब कमरे में सिर्फ ब्लॉन्ड बचती है। वो टूटे हुए ग्लासेस उठाती है और अपने क्वेश्चन पेपर को देखती है। उस पर लिखा होता है क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन कोई सवाल नहीं। टाइम खत्म होते ही इन्विजिलेटर अंदर आता है और उसके साथ वही चुपचाप बैठा आदमी। ब्लॉन्ड समझ जाती है यही इस कंपनी का सीईओ था, जो उनके साथ बैठकर सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। ब्लॉन्ड उनसे कहती है आंसर एंड नो था। शुरुआत में जब इन्विजिलेटर ने पूछा था सो एनी क्वेश्चंस, तभी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया था, यानी उस एक सवाल का जवाब अब तक पेंडिंग था। लेकिन ब्लॉन्ड आगे कहती है, सॉरी मैं ये जॉब एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैं ऐसी कंपनी में काम नहीं करना चाहती जो लोगों की जान ले। इन्विजिलेटर ब्लॉन्ड को ब्लैक की तरफ ले जाता है। देखो ये जिंदा है। असल में गन किसी को मारने के लिए नहीं थी। उसमें ऐसा कैप्सूल था जो बॉडी में जाते ही वुंड को इंस्टेंटली हील कर देता है। ये कैप्सूल सिर्फ उस बीमारी को ही नहीं बल्कि कई और बीमारियों को भी ठीक कर सकता है। पूरी दुनिया जिस क्योर को ढूंढ रही थी वो ये कंपनी पहले ही बना चुकी थी और इसी वजह से वो ब्लॉन्ड को हायर करना चाहते थे। ये सुनकर ब्लॉन्ड मुस्कुराती है और जॉब एक्सेप्ट कर लेती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।